हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवा सकती है और फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंजेस ला सकती है, शेप में, और बहुत सारे इफेक्ट्स हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, ए फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम किसे कहते हैं? वो फोर्स जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं बाय फिजिकल टच, मतलब हम उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स के, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं कि मतलब हम फिजिकल टच से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब हम देखते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स हमारी बॉडी की मसल्स एक्सर्ट करती हैं उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट इस बॉडी के कांटेक्ट में है, तो इसलिए वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल मस्कुलर फोर्स हुआ। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स हम किसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं? स्टिक की हेल्प से, किसी पीस ऑफ रॉक की हेल्प से। तो ये सारे कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, मस्कुलर फोर्स में। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, तो ये फोर्स कहाँ से आता है? जैसे कि अगर हम स्कूल बैग को लिफ्ट करते हैं या बकेट ऑफ वाटर को उठाते हैं, तो ये फोर्स हम कहाँ से लाते हैं? ये फोर्स मस्कुलर फोर्स होता है क्योंकि ये हमारी मसल से लग रहा है फोर्स। जैसे कि स्कूल बैग को हम उठा रहे हैं, बट बकेट ऑफ वाटर को उठा रहे हैं, तो ये सारे फोर्स मस्कुलर फोर्स से आते हैं। The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. तो एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे घोड़ों के ऊपर या किसी के ऊपर भी लाते हैं कोई भी सामान को, तो एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज करने में। Animals like bullocks, horses, donkeys, camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular forces. तो जो भी एनिमल्स उस जैसे कि हॉर्स है, डोंकीज है, कैमल्स है, तो ये जो हमारे काम आते हैं कोई भी चीज को उठा के इधर से उधर ले जाने में, तो ये किस फोर्स का यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स का। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट एग्जांपल जो है कांटेक्ट फोर्स का वो आता है फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर हम बोलते हैं फ्रिक्शन। The force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब मोशन किसी भी एक बॉडी का जब हम अपोज करते हैं दूसरी बॉडी से, तो हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ एग्जाम्पल्स है फ्रिक्शनल फोर्स के जो हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई भी बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है, वो धीरे धीरे अगर हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब रुक जाएगी। तो वो किसकी वजह से होगा? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, अगर कोई भी बाईसाइकिल को हम पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैडलिंग करते रहेंगे तो बाईसाइकिल चलती रहेगी। पर अगर हम पैडलिंग करना स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हमारी साइकिल रुक जाएगी फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि एक कार और स्कूटर, कोई भी हम उसका इंजन ऑफ कर देते हैं तो वो रेस्ट पे आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बोट को, किसी भी बोट को चला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रेस्ट पे आ जाएगा अगर हम उसको चलाना बंद कर देंगे। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये इसमें क्या हो रहा है? कोई भी हम फोर्स नहीं लगा रहे, जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो उनकी स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। और इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
इन सारे एग्जाम्पल्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्लूडेड इन्वॉल्व है, जो कि धीरे धीरे हर चीज को स्टॉप होते हुए देखते हैं। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में लग रहा है, सरफेस, बॉल की सरफेस के बीच में और ग्राउंड के बीच में लग रहा है, जो कि हमारी बॉल रेस्ट पे आ रही है, रुक रही है एक टाइम के बाद। ऐसे ही जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था कि कैसे बाईसाइकिल स्टॉप कर रही है, उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो बाईसाइकिल और रोड की सरफेस के बीच में लगता है, इसलिए जो बाईसाइकिल स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही वाटर और बोट के बीच में लगता है, ठीक है। और ऐसे ही जो कार और स्कूटर होती हैं, ये सारे स्टॉप किस वजह से करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कांटेक्ट हो रहा है, जैसे सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अ फोर्स विच कैन बी exerted by an object on another object even through distance is called non contact force. तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कोई भी फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और वो डिस्टेंस से हो सकता है, मतलब कि अगर हम उसको फिजिकल टच नहीं भी करते तो भी वो फोर्स हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स में हम फिजिकल टच हो रहा था, जैसे कि सरफेस और बाईसाइकिल के बीच में हो रहा है, ठीक है, रोड और वाटर और बोट के बीच में हो रहा है, तो ये सारे कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। पर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हम डिस्टेंस से भी फोर्स एक्सर्ट हो सकता है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको वन बाय वन हम सारे फोर्सेस को समझेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट के थ्रू एक्सर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इवन थ्रू डिस्टेंस। डिस्टेंस के, अगर डिस्टेंस होगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि निकल, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, और कौन कौन से नहीं कर सकते, वुड, ग्लास, कॉपर, ठीक है। और निकल, आयरन, स्टील, कोबाल्ट ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और कॉपर, वुड, ग्लास ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, ठीक है। मेटल्स, मेनली मेटल्स एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स, वुड और ग्लास मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है। इफ वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स और पिन्स, आपने ये अपने एक लाइफ में जरूर देखा होगा अभी तक, कैसे कि आयरन नेल्स अगर हम मैग्नेट के ऊपर रखते हैं तो वो उसे क्या करते हैं, मैग्नेट और आयरन नेल्स को अगर हम एक दूसरे की तरफ लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। आपने ये 6th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक जो होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल आएंगे तो वो क्या होगा, रिपल्शन होगा दोनों पोल्स के बीच में, और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। The magnetic force exerted by one magnet on the other magnet is an example of non-contact force. तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे हम कौन से एग्जाम्पल में रखते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है एक चार्ज बॉडी के बीच में दूसरी चार्ज बॉडी के साथ, या दूसरी अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। ये जो फोर्सेस होते हैं ये कांटेक्ट में नहीं होते एक दूसरे के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। जैसे कि एक एग्जाम्पल पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, द मूवमेंट ऑफ टेनी पीसेज ऑफ पेपर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by electric charges acquired by the comb on rubbing in hair। तो इसमें क्या हो रहा है पिक्चर में, जैसे आप कॉम अपने
हेयर में रब करते हो, ठीक है, या आप डेली लाइफ में भी आप करके भी देख सकते हो ये एक्टिविटी। अगर आप कोई भी कॉम्ब अपने हेयर में रब करोगे तो उसमें क्या होगा, जो कॉम्ब है और हेयर है इन दोनों में क्या है, कॉम्ब में क्या आ जाएगा, चार्जेस आ जाएंगे। किसकी वजह से, रबिंग की वजह से कॉम्ब में क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। और जब आप फिर कॉम्ब को जो आपने रब करी है, अगर उस कॉम्ब को आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के सामने लेके जाओगे तो वो पेपर क्या होंगे, उस कॉम्ब के पास अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है टिनी पीसेस ऑफ पेपर और कॉम्ब के बीच में, इसमें लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये किसके बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ये हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such straw is an example of a charged body. या आपने पिक्चर में देख रहे हो जैसे कि अगर आप किसी स्ट्रॉ को रब करोगे शीट ऑफ पेपर के साथ तो फिर आप उसको अट्रैक्ट करके देखोगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल, इन दोनों में से होगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि स्ट्रो एक चार्ज बॉडी बन चुकी है, रबिंग की वजह से, रब करने से स्ट्रो के ऊपर चार्ज आ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गए, और जिसकी वजह से इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये दो एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में, आप ये एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो, कॉम्ब वाला भी और स्ट्रो वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो पुल जो ऑब्जेक्ट्स मास उसके पास होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में लगता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, जो कि अर्थ हमारे ऑर्बिट के अराउंड घूम रही है, तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से जो अर्थ है रोटेशन कर रही है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए मून अर्थ के अराउंड, ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है, इसलिए लगाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो वो ऑर्बिट के अराउंड घूम भी नहीं सकेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अब आप देखती हो कोई भी एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि हमारी अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करती है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी, ठीक है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अर्थ उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब लगती है तो वो नीचे ही आता है, जैसे लीव्स गिरती है नीचे ही गिरती है, तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, ग्रेविटी की वजह से होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। अगर आपके हाथ से कोई कॉइन या पेन गिर जाता है तो वो ग्राउंड पे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जो कॉइन होता है उसके ऊपर क्या लग रहा है या पेन के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड ही मूव करता है, ठीक है। Leaves and fruits also falls to the ground when they get detached from the plant due to force of gravity. किसी भी प्लांट से अगर कोई भी लीव या फ्रूट गिरता है तो वो नीचे गिरता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। अगर हम कोई भी टैप को ओपन करते हैं तो वाटर क्या है, नीचे ही फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि वाटर नीचे फ्लो कर रहा है किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही जाती है क्योंकि हमारी अर्थ उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही होती है, और इसकी वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है, वाटर जो टैप से आ रहा है वो सबको ही नीचे डाउनवर्ड से आता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिस्टेंस।
ये सारे डिस्टेंस, मतलब इन सब के बीच में डिस्टेंस है, कोई भी कांटेक्ट फोर्सेस नहीं है, कोई भी फिजिकल टच नहीं है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द स्टडीफाई सक्सेस ऐप टू एक्सेस द नोट्स। थैंक यू।